नमः शिवाय। भगवान शिव भक्त वत्सल हैं, सदा अपने भक्तों की भक्ति के अधीन हैं। परब्रह्म परमात्मा हैं, फिर भी लीलावश क्रीड़ाएं करते हैं। निर्विकार निष्काम होने पर भी वे विवाह के लिए तैयार हो गए। हालांकि शिव और शिवा तो सदैव एक ही है, फिर भी ये उनकी लीला ही थी। प्रिय भक्तगण, देव कार्य सिद्धि और पार्वती को तप का फल देने से पूर्व महादेव ने लीलावश ही पार्वती की परीक्षाएं लीं। उन परीक्षाओं में हुआ संवाद भक्ति रस से ओतप्रोत है। भक्तों को आनंद देने वाले इस प्रसंग को आप आज की वीडियो में जानेंगे। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। देवताओं को भेजने के बाद शंभु पुनः समाधि में लीन हो गए। तब भक्त अधीनता के कारण उन्हें पार्वती के तप का विचार आया। उन्होंने नेत्र खोलकर मुस्कुराते हुए सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वशिष्ठ आदि सातों ऋषि अपने भाग्य की सराहना करते हुए तुरंत उपस्थित हुए। उन्हें आया देख शिवजी प्रसन्न हो बोले, तात सप्त ऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी और सब ज्ञान में निपुण हो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय स्थिर चित्त से गौरी शिखर पर मुझे पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें करनी चाहिए। सप्त ऋषि गौरी शिखर पर पहुंचे और तपोमूर्ति पार्वती को मन ही मन प्रणाम किया। ऋषि को आया देख पार्वती ने उनका यथोचित सत्कार किया। तब सप्त ऋषियों ने पूछा, गिरिराज नंदिनी, तुम किस लिए तपस्या करती हो? इसके द्वारा किस देवता और किस फल को पाना चाहती हो? पार्वती ने बहुत संकोच के साथ कहा, मुनीश्वरों, मैं पानी के ऊपर ऊंची और बड़ी दीवार खड़ी करना चाहती हूँ। मेरा मन दृढ़तापूर्वक ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। आपको मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, ये सोचकर मुझे संकोच होता है। भगवान रुद्र ही मेरे पति हो। इस मनोरथ को लेकर मेरा मन रूपी पक्षी बिना पाक के ही उड़ रहा है। मैं देव ऋषि नारद के उपदेश से ये तप कर रही हूँ। सप्त ऋषि बोले, गिरिराज नंदिनी, तुम स्वयं विद्वान होकर नारद जी की बातों में आ गई। नारद जी ने कभी किसी का भला किया है? बालिके, तुम जिनके लिए ये तपस्या कर रही हो वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार, काम के शत्रु हैं। बिना घर द्वार, बिना कुल के कुत्सित वेश धारण करने वाले हैं। भला उनके साथ तुम्हें क्या सुख मिलेगा? सती से विवाह कर भी वे कितने दिन निभा पाए? इसलिए तुम इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। तुम्हारे योग वर हैं विष्णु, तुम चाहो तो हम उनसे तुम्हारा विवाह करा सकते हैं। उनकी बात सुनकर पार्वती हंस पड़ी, बोली, मुनीश्वरों, आपकी बात ठीक है, परंतु पर्वत से जन्म लेने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता है। मेरा हठ छूटने वाला नहीं है। गुरुओं के वचन का त्याग कभी किसी तरह भी नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़े, मुझे मेरा हठ ही सुख देने वाला है। मैं देव ऋषि के उपदेश को भी नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार पार्वती के उत्तम वचन सुनकर सप्त ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए और जाकर भगवान शिव को सारा वृत्तांत सुनाया। फिर भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। जटाधारी तपस्वी का वेश धारण कर वे पार्वती के पास गए। पार्वती ने उनका यथोचित सत्कार करके पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? देवताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा,
मैं इच्छानुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए कठोर तप कर रही हो? पार्वती बोली, विप्रवर, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं दक्ष पुत्री सती थी। पिता द्वारा पति की निंदा किए जाने पर मैंने योग अग्नि से शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भी मुझे शंभु मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे चले गए। ब्राह्मण शंकर जी के विरह से उद्विग्न हो यहाँ मैंने कठोर तपस्या की, पर मैं अपने प्राण वल्लभ को न पा सकी। आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मुझे भगवान शिव ने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए अग्नि में प्रवेश करूंगी, किंतु जब जन्म लूंगी शिव को ही पति रूप में वर्ण करूंगी। अग्नि में प्रवेश करते ही तप के प्रभाव से अग्नि शीतल हो गई और वे आकाश की ओर उठने लगी। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, देवी, अग्नि में तुम्हारा शरीर नहीं जला, ये तप की सफलता है, परंतु मनोरथ पूर्ण न होना विफलता है। तुम अपने अभीष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। तब पार्वती रुष्ट होकर वहां से जाने के लिए तैयार हुई। उन्होंने पग उठाया। भगवान शिव तुरंत अपने स्वरूप में आ गए और उनका हाथ पकड़ लिया। शिव को सामने पा मनोरथ पूर्ण होते ही प्रसन्न हुई पार्वती लजा गई। वीडियो लंबी हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे की सुंदर कथा कल प्रस्तुत करूँगा। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, अन्य भक्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।